ये कहानी पतंग और पर्व की नहीं है। ये कहानी है साहस, त्याग और उस साधु की जो खुद चला गया ताकि एक बच्चा खड़ा हो सके। गांव के ऊपर उगता हुआ सूरज आज कुछ अलग ही चमक रहा था। ठंडी हवा के बावजूद धूप में एक अपनापन था। आज मकर संक्रांति थी, वो दिन जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। पूरे गांव में हलचल थी। कहीं तिल के लड्डू बन रहे थे, कहीं खिचड़ी पक रही थी, तो कहीं बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इसी गांव में रहता था 12 वर्ष का एक लड़का मकर। नाम की तरह ही उसके भीतर भी एक अजीब सी जिज्ञासा और परिवर्तन की आग थी। मकर बाकी बच्चों की तरह सिर्फ पतंग उड़ाने या मिठाइयाँ खाने में खुश नहीं होता था। उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते थे। सूरज दिशा क्यों बदलता है? क्या इंसान भी अपनी दिशा बदल सकता है? मकर अपने पिता के साथ सुबह सुबह नदी के किनारे स्नान करने गया। ठंडा पानी शरीर को कंपा रहा था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। नदी के उस पार एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटाएं कंधों पर फैली थीं, चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई। गांव के लोग उन्हें शंकराचार्य बाबा कहते थे। मकर की नज़र बार बार उन्हीं पर जा रही थी। पिताजी, ये बाबा रोज यहीं बैठते हैं? मकर ने पूछा। हाँ बेटा, पिता ने कहा। कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनसे सवाल कम और सीख ज्यादा लेनी चाहिए। स्नान के बाद भी मकर का मन वहीं अटका रहा। वो चुपके से बाबा के पास गया। बाबा, उसने धीरे से कहा, आज मकर संक्रांति है, सूरज अपनी दिशा बदलता है। क्या इंसान भी बदल सकता है? शंकराचार्य ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। वत्स, बाबा बोले, सूर्य हर वर्ष अपनी दिशा बदलता है, लेकिन मनुष्य जीवन में शायद एक बार भी नहीं। मकर चौंक गया। क्यों बाबा? क्योंकि दिशा बदलने के लिए साहस चाहिए, और साहस सत्य से आता है। वो संवाद मकर के दिल में उतर गया। बाबा ने उसे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने तिल और गुड़ का एक लड्डू मकर को दिया। जानते हो, बाबा बोले, तिल और गुड़ क्यों साथ खाते हैं? मकर ने सिर हिलाया। कड़वाहट और मिठास, जीवन दोनों का मेल है। जो इसे स्वीकार कर ले वही आगे बढ़ता है। उस दिन पहली बार मकर को लगा कि ये मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। अगले कई दिनों तक मकर रोज शंकराचार्य बाबा के पास जाने लगा। बाबा उसे ग्रंथों की नहीं, जीवन की शिक्षा देते थे। कभी नदी की धारा से समझाते, कभी उड़ती पतंग से, तो कभी टूटे पत्ते से। एक दिन मकर ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप साधु कैसे बने? शंकराचार्य कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वत्स, साधु बनने से पहले मैं भी एक सामान्य मनुष्य था। मेरा भी एक घर था, परिवार था, नाम था, लेकिन दिशा गलत थी। उन्होंने बताया कि कैसे वे कभी बड़े विद्वान थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। ज्ञान होते हुए भी करुणा नहीं थी। एक दिन उनके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपमान सहना पड़ा। उसी दिन उन्होंने जीवन त्याग कर सत्य की खोज शुरू की। ज्ञान बिना करुणा के बोझ है, बाबा बोले। इसी बीच गांव में एक घटना घटी। साहूकार ने गरीब किसानों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। गांव वाले डरे हुए थे। मकर का परिवार भी संकट में था। मकर परेशान होकर बाबा के पास गया। बाबा, आप कहते हैं दिशा बदलो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शंकराचार्य ने कहा, आज तुम्हारी परीक्षा है मकर। सूर्य उत्तरायण हुआ है, अब तुम्हें भी होना होगा, डर से साहस की ओर। बाबा ने उसे सलाह दी कि वो गांव वालों को इकट्ठा करे, सच बोले और अन्याय के सामने खड़ा हो। लेकिन मैं बच्चा हूं, मकर बोला। सत्य की कोई उम्र नहीं होती, बाबा ने उत्तर दिया। उस दिन मकर ने पहली बार गांव की पंचायत में साहूकार के सामने सच बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में आग थी। धीरे धीरे गांव वाले भी खड़े हो गए। उस दिन मकर ने जाना, दिशा बदलना आसान नहीं, लेकिन संभव है। मकर संक्रांति का दिन फिर आया। इस बार गांव की हवा बदली हुई थी। पतंगे आसमान में थीं, लेकिन मकर के मन में एक और ही उड़ान थी।
साहूकार का मामला अदालत तक पहुंचा था। डर अभी बाकी था। मकर ने बाबा से पूछा, अगर मैं हार गया तो? बाबा मुस्कुराए, हार वो नहीं जो बाहर दिखे, हार वो है जो भीतर स्वीकार कर ली जाए। बाबा ने एक पतंग दी। इसे उड़ाओ, उन्होंने कहा। मकर ने पतंग उड़ाई, लेकिन डोर ढीली थी, पतंग गिर गई। डोर खींचो, बाबा बोले। मकर ने खींचा, पतंग स्थिर हुई। जीवन भी ऐसा ही है, बाबा ने कहा। ढील दोगे तो गिरोगे, ज्यादा खींचोगे तो टूटेगी। संतुलन ही धर्म है। उसी दिन मकर ने निर्णय लिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो सत्य नहीं छोड़ेगा। अदालत का फैसला आने से पहले साहूकार ने बाबा को बदनाम करने की कोशिश की। झूठे आरोप लगाए गए, गांव में भ्रम फैलाया गया। मकर टूटने लगा। बाबा, सब खत्म हो गया, मकर रो पड़ा। शंकराचार्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब सूर्य अस्त होता है तभी पता चलता है कि भीतर प्रकाश है या नहीं। बाबा ने स्वयं गांव छोड़ने का निर्णय लिया ताकि मकर और गांव सुरक्षित रहें। ये उनका अंतिम त्याग था। याद रखना, बाबा ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन सत्य तुम्हारे भीतर है। बाबा ने स्वयं गांव छोड़ने का निर्णय लिया ताकि मकर और गांव सुरक्षित रहें। ये उनका अंतिम त्याग था। अदालत का फैसला आया, साहूकार दोषी पाया गया। गांव की जमीन बच गई, लेकिन बाबा नहीं लौटे। सालों बाद मकर बड़ा हुआ। अब वो शिक्षक था। हर मकर संक्रांति पर वो बच्चों को एक ही बात सिखाता, सूर्य उत्तरायण होता है, लेकिन इंसान तभी महान बनता है जब वो अपने डर से ऊपर उठता है। पीपल के पेड़ के नीचे आज भी एक दीप जलता है। लोग कहते हैं, शंकराचार्य बाबा गए नहीं, मकर के रूप में दिशा बदल गए।